मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में 135 किसानों को गन्ना रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारें गन्ना किसानों पर गोलियां चलवाती थी। आज हमारी सरकार नई चीनी मिलों को स्थापित कर रही है, जो पूरी क्षमता से काम कर रही है। दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करने के लिए बनारस तैयार है। G20 सम्मेलन के तहत मंत्री समूह की बैठक में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शनिवार दोपहर वाराणसी पहुंच गए। वो 13 जून तक काशी में रहेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बुके देकर किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने डीएम से तैयारियों के बाबत जानकारी ली। सीतापुर के नैमिषारण्य में सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शनिवार को अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, नया शब्द इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कह रहे हैं कि आप लगता है सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं। हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है। अखिलेश ने कहा कि 44 से 48 डिग्री तापमान में हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए बीजेपी की हालत खराब है। यूपी के हरदोई में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाकर सड़कों को खून से लाल कर दिया था। ये सिर्फ धर्मवीर बनकर छदम नाटक कर रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान खोलकर ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए राजनीति व्यवसाय है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र निर्माण से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस राजनीति नहीं बल्कि व्यवसाय कर रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के पास अखाड़े के पहलवान थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब भाड़े के पहलवानों से समाजवादी चाहती है कि वो सफल हो जाए, तो भाड़े के पहलवानों से कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी कमल खिलेगा। अब देर हो गया ना, कोई पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डाल। इससे पता चला कि इससे पहले कोई शुरुआत नहीं। मुलायम सिंह के पास अखाड़े के पहलवान थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब भाड़े के पहलवानों से समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम सफल हो जाएं, तो भाड़े के पहलवानों से कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ नहीं होने वाला। ये बटवे निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये एनडीए है। जनता की सरकार जनता के द्वार है। इन लोगों को अब कुछ किया नहीं जब तक सत्ता में थे, अब क्या करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, मोदी जी 9 साल बेमिसाल। निषाद पार्टी कितनी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों के घेरे में रहने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अलीगढ़ से 2 बार के विधायक रहे जमीरुल्लाह खान ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। दरअसल आए दिन सामने आ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर जमीरुल्लाह खान ने कहा है कि लव जिहाद कभी बंद नहीं हुआ और न ही कभी हो पाएगा। फर्क बस इतना है कि पहले लव जिहाद में शादियां होती थी और परिवार बनते थे, लेकिन अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन जाती हैं। क्या प्यार मोहब्बत पहले नहीं थी? अरे पहले भी तो शीरी और फरार के किस्से आप, लैला मजनू के किस्से आप देखिए, उनके नाम पर पिक्चरें बनी। ये ना मोहब्बत करना रुकी है ना रुक पाएगी, ये नेचुरल है, तो किसी की बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले जब लोग मोहब्बत करते थे तो लोगों के घर बसते थे, पड़ोस के लोग, भाई बहन सब लोग मिलकर रिश्ते करा दिया करते थे, दोस्त कि भाई इसका घर बसा दो, ये इससे मोहब्बत करता है, ये इससे मोहब्बत करती है। लेकिन आज इस मोहब्बत के जरिए सरकारें बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने शुक्रवार सुबह श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर में नमाज अदा करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने के बाद हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वहीं पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उसने कहा कि मंदिर और मस्जिद पूजा स्थल है, इसी मंशा से उसने मंदिर परिसर में नमाज अदा करने का सोचा। उत्तराखंड में बीते दिनों सामने आए लव जिहाद के मामलों में सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उत्तराखंड शांति प्रिय प्रदेश है, इसे सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जल्द ही प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाएगी और डेमोग्राफिक बदलावों के सारे आंकड़े एकत्रित करेगी।